राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी कहती है, कितना अच्छा होता यदि तुम भी यहाँ होते श्रीनिवास, तो तुम वो देख पाते जो मैं देख पा रही हूँ। गौरी और शंकर एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गाँव वासी शंकर को देख के कहते हैं, कैसी अभद्र वेशभूषा है इसकी। गौरी मूर्ख है क्या, इसके प्रेम में कैसे पड़ गई। और सभी गाँव वासी उपहास उड़ा रहे होते हैं शंकर का। और तभी भार्गवी गौरी से कहती हैं, तुम किसी की बात मत सुनो गौरी, विश्वास रखो नारायण पे, सब ठीक होगा। और तभी आई कहती हैं, देवा रे देवा पुत्र शंकर, अब सबके समक्ष बताओ, क्या तुम गौरी से प्रेम करते हो। और फिर शंकर कहता है, हाँ। और फिर आई गौरी से कहती हैं, यहाँ आओ। और कहती हैं, अब तुम भी सबके समक्ष बताओ, क्या तुम भी शंकर से प्रेम करती हो। और फिर गौरी कहती है, हाँ आई। और फिर भार्गवी कहती हैं, अब आप सबको ज्ञात हो गया ना कि गौरी और शंकर एक दूसरे से कितना प्रेम करते हैं। और फिर सभी गांववासियों को भार्गवी बताती हैं, इसलिए मैंने आई से विनती की है कि इनका विवाह कराने में इनकी सहायता करें। वैसे भी मेरा यही मानना है, यदि दो प्रेमी एक दूसरे से प्रेम करते हैं तो उन्हें एक साथ ही रहना चाहिए। और कहती हैं भार्गवी आगे, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ कि आई ने मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और इन दो प्रेमियों को एक कर दिया। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि गौरी और भार्गवी अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और तभी आई अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और कहती हैं, आई सुनो गांव वालों सुनो, ये जो लड़की है ना भार्गवी, अत्यंत ज्ञानी है, पाप और पुण्य का बहुत ज्ञान है इसे। और बताती हैं आई आगे, ये मुझसे कह रही थी कि यदि मैंने गौरी और शंकर को एक ना होने दिया तो मुझे पाप लगेगा, और यदि इनका विवाह करवाया तो मुझे पुण्य मिलेगा। और आई अत्यंत प्रसन्न हो रही होती हैं और सभी गांववासी भी ये सुनकर अत्यंत प्रसन्न हो रहे होते हैं। और फिर तभी भार्गवी कहती हैं, आई ये आप क्या कह रही हैं, आप ही तो चाहती थी ना कि गौरी और शंकर का विवाह हो जाए। आपने कहा था कि आप गौरी की सहायता भी करेंगी। फिर और तभी आई कहती हैं, अरे तू कितनी भोली है भार्गवी। और कहती हैं, आई अभी भी नहीं समझी तू, मैंने ये इसलिए कहा था कि मैं सबके समक्ष ये सिद्ध कर दूं कि तू कितनी मूर्ख है और चरित्रहीनता को कैसे बढ़ावा दे रही है। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती है भार्गवी से, तू समझती है कि इन सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। और कहती हैं, आई देखो गांव वालों, ये लड़की कैसे हमारे गांव के बच्चों को बिगाड़ रही है। कल ये मेरे द्वार आई थी और मुझसे कह रही थी कि गौरी का विवाह ऐसे लड़के से करवा दूं। और शंकर की तरफ जाती हैं और बताती हैं, होने वाला वर है ये, निर्धन, उजाड़, ना घर है ना व्यापार, कौन कन्या विवाह करेगी इससे। और फिर भार्गवी सभी गाँव वासियों से कहती हैं, इस लड़के से विवाह करने के स्थान पर मैं एक प्रस्ताव रखना चाहती हूँ कि गौरी का विवाह आलोक से हो, जैसा इसके माता पिता ने सोचा था, और विवाह कल ही होगा। इस विवाह की सारी तैयारियां करने के लिए मैं सज्ज हूँ। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं, गौरी के पिता, विवाह के लिए जो धन लगेगा वो गौरी बाद में मुझे लौटा देगी, आप उसकी चिंता मत कीजिए। अभी आप बस गौरी और आलोक के विवाह की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरे मत में यही गौरी के हित में है। और कहती हैं, आई बाहर कर दो इस शंकर को अभी के अभी, कल गौरी का विवाह होने तक ये आसपास भी नहीं दिखना चाहिए उसके। और फिर शंकर हाथ जोड़ के कहता है, ऐसा मत कीजिए, मैं गौरी से प्रेम करता हूँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए। और तभी गांववासी शंकर को बाहर लेकर जा रहे होते हैं
और गौरी अत्यंत पीड़ा में होती है और रो रही होती है और कुछ भी नहीं कर पा रही होती अपने प्रेम के लिए। और भार्गवी भी अत्यंत दुखी होती हैं ये सब देखकर और हाथ जोड़ के भार्गवी कहती हैं आई से, आप ऐसा मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ, रोक दीजिए, इन्हें अलग मत होने दीजिए। और कहती हैं भार्गवी, काका काकी गौरी नहीं रह पाएगी शंकर के बिना, ऐसी अनहोनी होने से रोक लीजिए। और तभी गौरी के काका काकी भी कुछ नहीं कर पाते हैं आई के समक्ष। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं रुको, और शंकर को गांववासी ले जा रहे होते हैं और रुक जाते हैं। और फिर आई शंकर को पुनः बुलाती हैं अपने समक्ष और भार्गवी से आई कहती हैं, बहुत विश्वास है ना तुम्हें कि ये शंकर गौरी को बहुत प्रसन्न रखेगा और गौरी का विवाह इस शंकर से नहीं हुआ तो वो कदापि सुखी नहीं होगी। तो ठीक है। और फिर आई कहती हैं इस शंकर को एक अवसर दे ही देते हैं। और फिर आई कहती हैं, सुन ले शंकर, कल दोपहर समाप्त होने पर गौरी का विवाह होने वाला है। तब तक यदि तूने आलोक से अधिक धनवान होकर दिखा दिया मुझे, तो ये आई तुझे वचन देती है तो मैं स्वयं तुम्हारा विवाह गौरी से करवाऊंगी। और कहती हैं आई, क्या पूर्ण कर पाएगा तू ये चुनौती? एक फूटी कौड़ी भी कमा कर लाएगा। और तभी आई के साथ साथ सभी गांववासी भी उपहास उड़ा रहे होते हैं शंकर का। और फिर शंकर वहां से चला जाता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि आई कहती हैं, शंकर के लिए लगता है कि ये अभी से धन जुटाने में लग गया है। और फिर आई कहती हैं, चलो अब सब यहाँ से, बहुत हो गया ये बेकार का नाटक। और फिर सभी चले जाते हैं और गौरी अत्यंत दुखी होती है। और तभी भार्गवी कहती हैं गौरी, और फिर गौरी कहती है रोते हुए, सब कुछ समाप्त हो गया भार्गवी ताई, अब कुछ शेष नहीं रहा। मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, मुझे लगा कि आप पर विश्वास करना चाहिए, आपने प्रण लिया था कि आप मेरे प्रेम को पूर्ण करेंगी। और फिर भार्गवी स्मरण करती हैं, यदि मैंने श्रीनिवास से सच्चे हृदय से प्रेम किया है तो आज मैं ये प्रण लेती हूँ कि मैं गौरी और शंकर को एक करके ही रहूंगी। और फिर गौरी कहती हैं भार्गवी से, किंतु अब मेरा प्रेम और आपकी प्रतिज्ञा दोनों अपूर्ण रह जाएंगे। और फिर गौरी वहाँ से चली जाती है अपने काका और काकी के साथ। और भार्गवी ने जो फूलों से जयमाला बनाई होती है उसको उठाती हैं। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी नारायण के मंदिर आ जाती हैं और स्मरण कर रही होती हैं गौरी की बात को, अब मेरा प्रेम और आपकी प्रतिज्ञा दोनों अपूर्ण रह जाएंगे। और तभी भार्गवी नारायण के मंदिर में होती हैं और आई आ जाती हैं और कहती हैं, रुको भार्गवी। और फिर भार्गवी के समक्ष आती हैं आई और कहती हैं, मुझे पुण्य और पाप का ज्ञान दे रही थी, अब देखते हैं किसे पाप लगता है, मुझे जिसने उस गौरी और शंकर को एक नहीं होने दिया, या फिर तुझे जिसने वचन देकर भी उस गौरी का हृदय दुखाया। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत पीड़ा में होती हैं और कहती हैं, ये अनुचित है, जो गौरी और शंकर के साथ हो रहा है वो उचित नहीं है। कोई तो होगा जो मेरी सहायता करेगा, उन्हें एक साथ लाने में मेरा साथ दे सके। मैंने कहा था कि यदि मेरा प्रेम श्रीनिवास के प्रति सच्चा है तो आई गौरी और शंकर का विवाह करवा देंगी। और कहती हैं भार्गवी, किंतु सब कुछ विपरीत हो रहा है। और फिर भार्गवी कहती हैं, क्या मेरा प्रेम श्रीनिवास के प्रति झूठा है? और फिर श्रीनिवास स्मरण करते हैं और कहते हैं, हमारा प्रेम ही परम सत्य है भार्गवी, किंतु प्रत्येक प्रेम कहानी में प्रेमियों को संघर्ष करना ही पड़ता है, चाहे वो श्रीनिवास और भार्गवी हो या गौरी शंकर। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि भार्गवी अत्यंत पीड़ा में होती हैं, रो रही होती हैं और कहती हैं, मैंने कहा था कि यदि मेरा प्रेम श्रीनिवास के प्रति सच्चा है
तो आई गौरी और शंकर का विवाह करवा देंगी। और कहती हैं भार्गवी, किंतु सब विपरीत हो रहा है। क्या मेरा प्रेम श्रीनिवास के प्रति झूठा है? और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि देवी पार्वती कहती हैं महादेव से, भार्गवी वहाँ सहायता की गुहार लगा रही हैं और ना आप और ना ही श्रीनिवास उसकी पुकार सुन रहे हैं। भार्गवी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात हुआ है, उसको सहायता की आवश्यकता है महादेव। और फिर तभी महादेव कहते हैं, भार्गवी की स्थिति से मैं भी अत्यंत दुखी हूँ गौरी, परंतु इस समय मैं उसकी कोई सहायता नहीं कर सकता। और फिर देवी पार्वती कहती हैं, मैं समझ ही नहीं सकती कि आप और श्रीनिवास भार्गवी की सहायता क्यों नहीं कर सकते। आपके आराध्य नारायण दिन भर आपका ही नाम जपते हैं ना, तो उनके लिए इस बात का कोई महत्व नहीं है कि जो दो प्रेमी बिछड़ रहे हैं उनका नाम भी गौरी और शंकर है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों मैं मिलता हूँ आप लोगों से जल्दी ही एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।